ऑफ कोर्स सबसे पहली खबर यही है कि ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया में हैं और इंडियन नैरेटिव जो है आजकल जो एंटी पाकिस्तान हमेशा से रहा है, रीजनल इम्प्लिकेशंस के साथ हम डिस्कस करेंगे और कैसे इस एरिया में स्पेशली कश्मीर के स्टेटस के साथ CAA के साथ इंटरनेशनल मीडिया कैसे देख रहा है ट्रंप के इस विज़िट को। गो के उन्हें क्वेश्चन तो ये भी उठ रहा है कि उन्हें विज़िट करना भी चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए था, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं। जनरल अमजद, सबसे पहले तो ये कि बड़ा एक यूँ कहना चाहिए मर्कोरियल सा रोल है ट्रंप का, मतलब कहीं भी कुछ भी कह जाते हैं, इराटिक बिहेवियर भी कहा है उनको खुद US मीडिया ने। डू यू थिंक इट इज़ इंटेंडेड कि उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में जो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, या वो उनकी मजबूरी है क्योंकि पीस डील जो 29 फरवरी को एक्सपेक्टेड है, वो कहते हैं मैं खुद उस पर साइन करूँगा, वो भी उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। एट द सेम टाइम आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और हाउडी मूडी की जो रैली थी उसको अगर रिलेट करें तो इंडियन वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में थी वो क्रिएट की थी इंडिया ने, और इंडिया पहला मुल्क था जिसने पहले कहना शुरू किया कि पाकिस्तान ने गुड और बैड तालिबान रखे हुए हैं और पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ता है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते हैं पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि भारत इल्ज़ाम देता था कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो टेररिज्म करवा रहा है, कोई वाक़या होता था वो पाकिस्तान पे तहकीकात के बगैर इल्ज़ाम लगाता। अच्छा, अब इसका जो हमें नज़र आया वो ये कि ये बड़ा कन्वीनियंटली अमेरिकन ने ये नैरेटिव एक्सेप्ट किया। बॉम्बे के बाद से वो पाकिस्तान के पीछे लगे कि जनाब आप करवाते हैं। यहाँ तक कि जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो अगर आपको याद हो, इधर वाक़या हुआ है और कुछ देर के बाद ही पाकिस्तान पे भारत ने इल्ज़ाम लगाया और पोम्पियो साहब ने ट्वीट किया कि नाउ इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि उनको यकीन था कि पाकिस्तान ने वाकई ये कराया है, हालांकि कोई शवाहिद नहीं, किसी भी वाक़े के कोई शवाहिद नहीं आए और किसी भी वाक़े पे कोई तहकीकात नहीं हुई। और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि इन वाक़यात की तहकीकात जो है किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं जिससे पता लग जाए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का अमन प्रोसेस लिया और इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने इस नैरेटिव को बड़ा किल किया और बार बार दुनिया को कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं भारतीय, और अब भी ये बहाना ढूंढ रहे हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी न किसी तरह ये करेंगे। उससे मोस्ट प्रॉबली अब एक चीज़ वाज़ेह होनी शुरू हुई, और जो अमन के लिए हमने कोशिशें की हैं, पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हमने इतनी जानें गंवाई, इतना पैसा हमारा नुकसान हुआ, उसके बावजूद हमें इल्ज़ाम दिया जाता है कि हम टेररिस्ट हैं, टेररिज्म करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक स्टेज आ गई है जहां अमेरिका पहले जो कहता था पाकिस्तान को कि आप टेररिज्म कराते हैं, वो डू मोर की वजह से भी कि पाकिस्तान को पुश करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए जहां अंडर प्रेशर लाया जाए और किया जाए। तो डू मोर का किस्सा ख़त्म हुआ जब आपने अमन की बात करवानी शुरू की। राइट। और मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका के लिए बहुत अहम था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तालिबान आइसोलेटेड नहीं है, वो रशियन इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर है, ईरानियन भी है, चाइनीज़ भी है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको अमेरिका ये कह सकता था कि हमारे लिए फैसिलिटेट करें। ना रशियंस को वो कह सकते हैं प्रेशराइज कर सकते हैं, ना ईरानियंस को कर सकते हैं, ना चाइनीज़ को कर सकते हैं। तो पाकिस्तान वाहिद था। सो ये एक उनको ओपनिंग मिली जिस पे उनको इत्मीनान हुआ और इतमाद हुआ कि पाकिस्तान वाकई मुखलिसाना कोशिशें चाहता है, करता है और चाहता है कि यहाँ पे अमन आए। तो मैं समझता हूँ कि इस रिकग्निशन से इंडियन नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका लगा है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अमरीकियों को जाके ये सुनाएं कि हमारे यहाँ जो वाक़यात हो रही है पाकिस्तान ओल्ड मंत्रा जो उनका है, ओल्ड मंत्रा। तो एक तो ये, और इसका कश्मीर पे भी इफेक्ट आएगा क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं इंडियंस के कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है, वहाँ पर टेररिज्म करवाता है, तो उसका भी उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान को जो बातचीत हम करने के लिए कहते रहे कि जी कश्मीर पे बात करें, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी पहले टेररिज्म बंद कराएं फिर हम करेंगे। तो ये भी चीज़ उनकी, उसके बाद वो बायलैटरलिज्म वो खत्म हो। ये वो चीज़ें हैं जो अब उनके लिए कॉम्प्लिकेशन सामने आई। अब आप बात करें कि इसका दे हैव टू कम विद अ न्यू नैरेटिव नाउ। अभी पुरानी जिस तरह डू मोर इज नो मोर, वो मुश्किल हो गया और उनके लिए। आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है कि ये रिस्क वगैरह जितने भी हैं ये कैलकुलेटेड हैं क्योंकि इस वक्त उनके लिए अफ़गानिस्तान था। अब अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, उन्होंने
पिछले कई सालों से कोशिश की है कि अगर अमेरिका निकले तो इंडिया रिप्लेस करे, इंडिया ट्रुप्स वहाँ पे रखे। वो हो इंडिया नहीं माना। बिल्कुल। जब इंडिया नहीं माना तो फिर इस लिहाज से अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से इंडिया की वो वर्थ नहीं रहती जो पाकिस्तान की है, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान ब्रोकर जो हाँ, है ब्रोकर वो पाकिस्तान हमारी वजह से वो निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हर वक्त पे जो इशू जितना अहम होता है आदमी उसी के मुताबिक सोचता है। Right. इंडिया के साथ अगर कोई मामलात हुए तो बाद में अपनी फेंसेस मेंट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त दे नीड पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर सईद इलाही, इकोनॉमिक साइड भी इसकी है कि वो जो रेस्टोरेशन ऑफ द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी बेनिफिट्स थे जो 2019 में वापस ले लिए थे अमेरिका ने इंडिया से, एक तो उसके लिए वो बहुत डेस्परेट है इंडिया कि आप किसी तरह हमें वो वापस दे दें। ऑन दी अदर हैंड जो यूएस है वो चाहता है कि उनकी यूएस फार्म प्रोड्यूस पे, हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस पे और इसके अलावा प्रोडक्ट्स लाइक हार्वे डेविडसन बाइक्स एंड पल्सेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर आप एक्सेस दें हमारी मार्केट को। तो ये तो बहुत छोटा पार्ट है, इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, डिफेंस पैक्ट्स कोई होने जा रहे हैं? देखिए, ये जो आपने दो बातें कही, इस वक्त जो इंडिया का रिलेशन है अमेरिकन के साथ, जैसे आपने बताया कि वो कारोबारी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार करते हैं और डेफिसिट भी वहाँ मौजूद है जो इंडियन साइड पे है। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जब से हुकूमत में आए हैं वो बड़े वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला अपने जज्बात पॉलिसीज़ का इजहार करते हैं, तो उन्होंने चाइना के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी उस पर वो अमल दरामद करते दिखाई देते हैं। देखिए, एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है। इंडिया उनको चाहिए कारोबार के लिए, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और 53 से आज तक, जैसे अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो मेरे ख्याल है इंडिया है। जी हाँ, डेफिनेटली। लेकिन जो दिफाई पार्टनरशिप रही है वो पाकिस्तान से रही है। और जैसे अभी बताया गया कि अमेरिकन ने बारहा कोशिश की कि इंडियंस को रिप्लेस करें पाकिस्तानी से, तो उनका अंदाज़ा ये था कि इतनी बड़ी फ़ौज जिनकी सारी ट्रेनिंग, सारा असला, हर चीज़ रशियन है, उसको तब्दील करने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे और उसके मुकाबले में सिर्फ पीनट लगा के पाकिस्तानी फ़ौज को स्पेयर पार्ट्स देकर एक अप टू डेट आर्मी बना सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में और ख़त्ते में उनके मफादात के साथ मिलकर काम कर सकती है। देखिए, अभी तो आपने किताबें बहुत सी पढ़ ली हैं, जिसमें जनरल शाहिद अजीज़ की किताब थी खामोशी कहाँ तक, तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें बयान की हैं जो पार्टनरशिप थी कि किस हद तक थी, किसको मालूम था, किसको नहीं मालूम था। बहुत चशमकुशा वाक़यात हैं। बहरहाल 1953 से आज तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, फ़ौज को, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, उसमें अमेरिकन ने कभी हाथ खींचा ज़रूर है, लेकिन फिर बिल आखिर रेस्टोर हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी रिप्लेसमेंट इंडिया नहीं है। कि जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जो बहुत बहुत बड़े लीडर्स होते हैं वो तो वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं। आंग सान सूची से नोबेल पीस प्राइज़ की वापसी आप देख लें, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए देख लें। लेकिन लगता यूँ है कि ये सिर्फ एक टूल बन गया है, जहाँ आपको सूट करे वहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अपग्रेडेशन की आप बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का आना, अगर वो आ ही गए तो मीडिया इसे कैसे देखेगा? स्पेसिफिकली जो यूएस का मीडिया है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट। ये आपने खुद ही बात कर दी कि यूएस हमेशा ह्यूमन राइट्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, वरना अभी आप इंडिया की बात कर रही हैं, क्या अमेरिका के ताल्लुकात या अमेरिकी सदूर दौरे नहीं करते मिडल ईस्ट के ऐसे ममालिक का जहां मलूकियत है, किसी किस्म की जमहूरियत का तस्वर नहीं है? क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है? लैटिन अमेरिका के अंदर पनोशे जैसे आमरों को अमेरिका वादा तौर पर बैक करता रहा है, खलीज में आमरों को बैक करता रहा है अमेरिका। तो ये एक जो है सिर्फ टूल होता है कि जिसको टाइट करना हो वहां पर वो पाकिस्तान को भी करता रहा है। एग्जैक्टली, जब वो देखना हो कि अब चाइना के साथ देख लें आप, नॉर्थ किसी, अभी आपने बर्मा का जिक्र किया, वो जैसे बर्मा, म्यांमार, चाइना के साथ वो अपने ताल्लुकात ठीक कर रहा होता है, वो याद आ जाता है जी यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का मामला है। तो ये तो खालिस्तान जो है वो एक ऐसा इशू है जो अमेरिका हमेशा से कोई भी इंपीरियलिस्ट पावर टूल के तौर पर यूज करती है, अमेरिका समेत। अभी देखिए, ट्रंप ने बात की तो हमें याद रखना चाहिए कि ओबामा ने भी जब अमेरिका का विजिट किया था अमेरिकी सदर के तौर पर, तब मोदी आ चुके थे, 2015 की बात है, तो उसमें ओबामा ने भी वहां पर खिताब करते हुए इंडिया में यही कहा था कि टॉलरेंस होनी चाहिए, रवादारी का मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि तब भी वहां ऐसे वाकयात शुरू हो गए थे मोदी के दौर में आने के बाद। ये तो फिनोमिनल है
ना अभी जो CAA के बाद हुआ है या जो इनके बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ सलूक शुरू किया, वैंडलिज्म हो गया वहाँ पे शुरू, लिंचिंग हो रही है अमेरिका वहाँ का पे। देखिए इससे कोई कंसर्न नहीं, वही जो बात होगी कि अमेरिका के जो अपने इकोनॉमिक मीडिया कैसे देखेगा इसे? मीडिया देखें फिर वहाँ दो हिस्सों पे है। अगर अहमदाबाद की बेचारे लोगों की कि वो साइट बुरी है, गरीब लोगों की, वहाँ दीवारें खड़ी कर दी जाएं, इस तरीके से अगर विजिट्स कराई जाएं। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि 2015 में प्रेसिडेंट ऑफ US की गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया था, तो इस दफा दे विल मेक श्योर कि ऐसा कोई वाकया ना हो। ये क्या कॉलोनियल माइंडसेट है? बिल्कुल है। अच्छा, मोदी का ये भी तरीका है, चाइना का प्रेसिडेंट का विजिट हो, किसी और का हो, वो दिल्ली में नहीं रखते, वो किसी और जगह रखते हैं। चाइना का प्रेसिडेंट का विजिट था, उन्होंने चेन्नई में रखा, अभी ये ट्रम्प का अहमदाबाद में रखा। इसके पीछे खैर काफी मीडिया के हवाले से, मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी हैं कि चूंकि दिल्ली में शाहीन बाग और इतराफ में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, तो वो इस तरह शायद मुजाहरे आगे बढ़ जाते या अच्छा इंपैक्ट ना पड़ता। शायद अहमदाबाद में रखने की एक वजह ये भी है क्योंकि मोदी ऐसा करते आए हैं पहले भी।